आकर्षण का नियम पूरा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम कर रहा है। इनास द्वारा प्रकाशित ब्रह्मांड के साथ तालमेल में जीवन जीना एक यात्रा है जो आपको अपने सच्चेस्व के साथ अन्वेषण और जुड़ने की अनुमति देती है। ये ब्रह्मांड के साथ हमारे गहरे संबंध और सहयोगी बंधन को पहचानने से शुरू होता है। हम दुनिया के साथ अपने अंतर संबंध को एक विशाल ब्रह्मांडीय संरचना के आवश्यक घटकों के रूप में पहचानते हैं। ये समझ हमें ब्रह्मांड की अविश्वसनीय क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाती है ताकि हम अपनी इच्छाओं को सामने ला सकें और अपनी वास्तविकता को प्रभावित कर सकें। संरेखण में रहें, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार, विश्वास और कार्य हमारी इच्छित वास्तविकता के साथ तालमेल में हों। सकारात्मक और सशक्त विचारों को विकसित करने के लिए जानबूझकर चुनाव करना महत्वपूर्ण है। विश्वासों को बढ़ावा दें जो हमें ऊपर उठाते हैं और ऐसी क्रियाएं करते हैं जो हमारे इरादों के साथ संरेखित होती है। ऐसा करके हम ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्ति का उपयोग करते हैं और चीजों को वास्तविकता में लाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। प्रचुरता और अभिव्यक्ति के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित करना, ब्रह्मांड के ज्ञान को गले लगाना, इसमें ब्रह्मांड में विश्वास करना और इसकी धाराओं को हमें भरोसा करने देना शामिल है। ये हमारे सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए हम जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को अपना सकते हैं, ये समझते हुए कि सब कुछ सही समय पर होता है। जब हम संरेखण की इस स्थिति में होते हैं, हम प्रचुरता को स्वाभाविक रूप से बहने देते हैं। हमारे माध्यम से हम समझते हैं कि प्रचुरता भौतिक संपत्तियों से परे फैली हुई है और इसमें प्रेम, आनंद, वास्थ्य और पूर्णता शामिल है। जीवन के सभी क्षेत्रों में इस अवधारणा को अपनाने से हम आने वाले आशीर्वाद और अवसरों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो सकते हैं। ब्रह्मांड के साथ संरेखण का अभ्यास करना एक जारी यात्रा है जो मनन और जागरूकता की मांग करती है। ये सब हमारे विचारों, विश्वासों और कार्यों के बारे में जानबूझकर विकल्प बनाने के बारे में है जो हम चाहते हैं। ये सब जाने देने, नियंत्रण करने और प्रक्रिया में विश्वास रखने के बारे में है। ये समझने के बारे में है कि हम अपने अनुभवों को आकार देने और ब्रह्मांड द्वारा प्रस्तुत अंतहीन अवसरों को अपनाने में भूमिका निभाते हैं। क्योंकि हम ब्रह्मांड के साथ सद्भाव में रहने की इस यात्रा को शुरू करते हैं, हम खुद के साथ, दूसरों के साथ और हमारे आसपास की दुनिया के साथ एक मजबूत बंधन का स्वागत करते हैं। हमारे पास कालातीत ज्ञान और मार्गदर्शन तक पहुंच है जो हमारे लिए आसानी से सुलभ है और सबसे बढ़कर हम एक गहरी भावना महसूस करते हैं, शांति, संतुष्टि और दिशा। जैसे जैसे हम प्रचुरता और अभिव्यक्ति की सहज लय के साथ तालमेल बिठाते हैं, अपने भीतर असीम संभावनाओं को खोजते हैं और चेतन सृजन की शक्ति को खोलते हैं, ब्रह्मांड की अनंत संभावनाओं को अपनाते हैं। ये सब दृष्टिकोण में बदलाव के साथ शुरू होता है, इस विश्वास को अपनाते हुए कि कुछ भी हासिल किया जा सकता है। ब्रह्मांड की विशालता और अनंत क्षमता को समझना आपको एक मानसिकता अपनाकर अवसरों और संभावनाओं की एक भीड़ को अपनाने की अनुमति देता है, संभावना और विकास को अपनाता है। आप संकीर्ण सोच और आत्मलगाए गए प्रतिबंधों के दायरे से मुक्त हो सकते हैं। आप चुनौतियों को अवसरों के रूप में देखना शुरू कर सकते हैं, असफलताओं को सफलता और असफलताओं को मूल्यवान सबक के रूप में। आत्मखोज की यात्रा पर इस मानसिकता के साथ आप जिज्ञासा, खुलेपन और साहस की भावना के साथ जीवन को अपना सकते हैं। व्यक्तिगत विकास को अपनाना, अभिव्यक्ति और आत्मखोज जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। आप निरंतर सुधार और विकास के महत्व को पहचानते हैं और आप अपने जीवन के सभी पहलुओं को बढ़ाने के लिए सक्रिय रूप से अवसरों का पीछा करते हैं। आप में व्यक्तिगत विकास की एक मजबूत इच्छा है, चाहे वो नए कौशल प्राप्त करना हो, नए दृष्टिकोण प्राप्त करना हो या नई चुनौतियों का सामना करना हो। जैसे जैसे आप अपनी खुद की क्षमता का पता लगाना जारी रखते हैं, आप उन छिपी हुई प्रतिभाओं, जुनून और इच्छाओं को खोजते हैं जो आपके भीतर सुप्त हो गई थी। आप अपनी कल्पना को जागृत कर सकते हैं
और एक ऐसे जीवन की कल्पना कर सकते हैं जो आपकी गहरी इच्छाओं से पूरी तरह मेल खाता हो। आप अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करके अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं और आप उन्हें दृढ़ संकल्प के साथ सक्रिय रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। आत्मखोज व्यक्तिगत विकास का एक आवश्यक पहलू है। इस यात्रा में अपने सभी पहलुओं को अपनाएं और खोजें। अपनी ताकत, कमजोरियों, प्रकाश और छाया को अपनाएं। आप आत्म जागरूकता और आत्म स्वीकृति की भावना विकसित करें। ये पहचानें कि वास्तविक व्यक्तिगत विकास आपके सच्चे और प्रामाणिक स्व को अपनाने से उत्पन्न होता है। पहला सबक, ब्रह्मांड का सह निर्माता बने। विचार केवल गुजरते हुए विचार नहीं है, वे एक शक्तिशाली ऊर्जावान उपस्थिति रखते हैं जो लगातार हमारे विचारों को एक विशिष्ट इच्छा या परिणाम की ओर निर्देशित करके एक चुंबकीय प्रभाव डालते हैं। हम एक प्रक्रिया शुरू करते हैं। अभिव्यक्ति। हमारे विचार ब्रह्मांड को संबंधित अनुभवों और परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने के लिए मार्गदर्शन करने वाले ब्लूप्रिंट के रूप में कार्य करते हैं और समझने योग्य तरीके से। हालांकि ये स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि अकेले विचार पर्याप्त नहीं है। भावनाओं को समझना सफल अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। विचारों और भावनाओं के बीच संबंध को समझना, हमारी भावनाओं और विचारों के बीच के संबंध को समझना ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजने में हमारी मदद करता है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि हमारे विचार और भावनाएं हम जो हासिल करना चाहते हैं उसके अनुरूप हों। हम अपने विचारों के पैटर्न की समझ विकसित कर सकते हैं और किसी भी विश्वास या नकारात्मक विचार को पहचान सकते हैं जो हमें रोक सकता है। जब हम जानबूझकर सकारात्मक और सशक्त विचारों का चयन करते हैं जो हमारी इच्छाओं के साथ संरेखित होते हैं, तो हमारी कंपन आवृत्ति बदलती है और संबंधित अनुभवों को आकर्षित करती है। विजुअलाइजेशन तकनीक, पुष्टि और कृतज्ञता अभ्यास हमारे विचारों को हमारे इच्छित अभिव्यक्ति स्टेशनों के साथ संरेखित करने के लिए प्रभावी उपकरण हो सकते हैं। जब हम स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं कि हम पहले से ही अपने इच्छित परिणामों का अनुभव कर रहे हैं, तो हम ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं और हमारे भीतर रचनात्मक शक्तियों को सक्रिय करते हैं। दृढ़ विश्वास के साथ पुष्टि को दोहराना हमारे अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करने और सकारात्मक विश्वासों को मजबूत करने में मदद करता है। कृतज्ञता हमारे जीवन पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालती है। यह हमें पहले से ही जो हमारे पास है उसकी सराहना करने में मदद करती है और हमारे जीवन में अधिक सकारात्मकता लाती है। जब हम जानबूझकर अपने विचारों और भावनाओं को हम जो चाहते हैं उसके साथ मिलाते हैं, तो हम अपने अनुभवों को आकार देने का नियंत्रण लेते हैं। इस अध्याय में हम आत्मखोज और आत्मनिपुणता की प्रक्रिया का पता लगाते हैं। ये पता लगाते हैं कि कैसे हमारे विचार एक प्रचुरता, आनंद और पूर्णता से भरे जीवन को आकार दे सकते हैं। ब्रह्मांड के आकर्षक विचार की खोज करें। अपने सहनिर्माता के रूप में ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संरेखित करने में ये ब्रह्मांड में सब कुछ के मौलिक अंतर संबंध को स्वीकार करने से शुरू होता है। हम महसूस करते हैं कि हम अलग थलग व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि एक विशाल परस्पर जुड़े ब्रह्मांडीय नेटवर्क के आवश्यक घटक है। जिस तरह से सब कुछ जुड़ हुआ है, वो हमें सार्वभौमिक ऊर्जा का उपयोग करने और अपनी इच्छाओं को पूरा करने की अनुमति देता है। प्रत्येक इच्छा, इरादे या लक्ष्य की अपनी अनूठी कंपन आवृत्ति होती है। जब हम अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छाओं की आवृत्ति के साथ संरेखित करते हैं, तो कुछ अद्भुत होता है। वे इच्छाएं वास्तविकता बनना शुरू हो जाती है। अपनी ऊर्जा को संरेखित करने में हमारे विचारों, भावनाओं, विश्वासों और कार्यों को हम जो चाहते हैं उसके साथ सामंजस्य में लाना शामिल है। ब्रह्मांड की शक्ति का उपयोग करने और एक सचेत सहनिर्माता बनने के लिए हमें अपने इरादे निर्धारित करने, नियमित रूप से अभ्यास करने और अपने आसपास की दुनिया के साथ एक मजबूत संबंध बनाने की आवश्यकता है। जब हम स्वीकार करते हैं कि सब कुछ कैसे जुड़ा हुआ है और सीखते हैं अपनी ऊर्जा को अपनी इच्छा के साथ कैसे संरेखित करें,
हम इस अध्याय में शक्तिशाली अभिव्यक्तिकर्ता बन जाते हैं। हम आत्मखोज की यात्रा का पता लगाते हैं। ये समझते हैं कि अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ कैसे संरेखित करें, जो हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अभिव्यक्ति की शक्ति हमारे इरादों से प्रेरित होती है। इस प्रक्रिया को समझना, इसमें आपकी इच्छाओं को निर्देशित करना, अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को वांछित परिणाम के साथ संरेखित करना शामिल है। जब आप स्पष्ट इरादे निर्धारित करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के साथ एक मजबूत संबंध बनाते हैं, ये दिखाते हुए कि आप अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने और वास्तविकता में लाने के लिए तैयार हैं। माइंडफुलनेस और फोकस विकसित करना इरादे की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। माइंडफुलनेस आपको वर्तमान क्षण की अधिक समझ विकसित करने में मदद करती है, जिससे आप सचेत रूप से अपने विचारों और ऊर्जा को अपने लक्ष्यों पर केंद्रित कर सकते हैं। जब आप पूरी तरह से मौजूद और व्यस्त होते हैं, तो आप सूक्ष्म संकेतों और समकालिकताओं के बारे में अधिक जागरूक हो जाते हैं, जो आपको आपकी अभिव्यक्ति की यात्रा पर मार्गदर्शन कर सकते हैं। केंद्रित रहना इरादे की क्षमता का लगातार उपयोग करने की कुंजी है। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपने वांछित परिणाम के साथ संरेखित करना अनुशासन और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। जब आप अपने इरादों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विकर्षणों से दूर रहते हैं, इस अध्याय में आप आत्मखोज और सशक्तिकरण की यात्रा पर जाएंगे। ये पता लगाएंगे कि कैसे एक भरपूर आनंद और संतुष्टि से भरा जीवन बनाने के इरादे का उपयोग किया जाए। दूसरा पाठ अवचेतन मन में टैप करना। अवचेतन मन का हमारी वास्तविकता कैसे बनती है, इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। हमारा मन एक भंडारण की तरह है। पर्दे के पीछे चुपचाप काम कर रहे हमारे विश्वासों, विचारों और भावनाओं के लिए सुविधा, हमारी इच्छाओं को प्रकट करने की हमारी क्षमता हमारे अवचेतन मन में संग्रहित विश्वास से प्रभावित हो सकती है। इन विश्वासों को समझना और उनका उपयोग करना हमारी सीमित मान्यताओं को प्रकट करने की क्षमता को अनलॉक करने के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मचिंतन और कोच या चिकित्सक से मार्गदर्शन प्राप्त करने के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। सकारात्मक और सशक्त विश्वास विकसित करना प्रकटीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। जब हम जानबूझकर अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भरते हैं, तो हम अपने आसपास सकारात्मक प्रभावों के साथ अपनी इच्छाओं को जीवन में लाने के लिए सही वातावरण बनाते हैं। दूसरों से प्रेरणा मांगते हैं और कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं। हम सकारात्मकता और सशक्तिकरण की मानसिकता विकसित कर सकते हैं। विश्वास में अपार शक्ति होती है, जिसे कभी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। हमारे अवचेतन मन की शक्ति को समझना हमें इसकी असीम क्षमता का दोहन करने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की अनुमति देता है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को अपने विश्वासों के साथ संरेखित करते हैं, तो हम एक मजबूत, ऊर्जावान प्रतिध्वनि बनाते हैं, जो हमारी इच्छाओं की अभिव्यक्ति को आकर्षित करती है, हमारे विश्वासों की गहराई की खोज करती है और उनका दोहन करती है। उनकी परिवर्तनकारी शक्ति अवचेतन मन में प्रवेश करने का निमंत्रण है। अभिव्यक्ति पर अवचेतन विश्वासों के प्रभाव को समझकर सीमित विश्वासों को पहचानना और बदलना तथा सकारात्मक और सशक्त विश्वासों को बढ़ावा देना, हम अपने अवचेतन मन की पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। इस पाठ में हम आत्मखोज और सशक्तिकरण का मार्ग तलाशते हैं, ये पता लगाते हुए कि हमारे विश्वास किस प्रकार हमें एक ऐसा जीवन बनाने में मदद कर सकते हैं जो प्रचुरता, आनंद और पूर्ति से भरा हो। सफलता का समर्थन करने के लिए अवचेतन मन को पुनः क्रमादेशित करना, सीमित विश्वासों पर काबू पाने के लिए रणनीतियों और उपकरणों का उपयोग करना शामिल है। इस प्रक्रिया को प्रतिरोध को संबोधित करके और सशक्त विश्वासों को अपनाकर और अधिक सुलभ बनाया जा सकता है। पुष्टि, दृश्य और अन्य तकनीकों का उपयोग करके इस परिवर्तन में बहुत मदद मिल सकती है। पुष्टि का उपयोग करके अवचेतन मन को पुनः क्रमादेशित करना। मन की पुष्टि में सकारात्मक कथन शामिल होते हैं, जिन्हें लगातार
नए विश्वासों को मजबूत करने के लिए दोहराया जाता है, जानबूझकर चयन के माध्यम से। हमारी सीमित मान्यताओं को चुनौती देने वाले पुष्टि, हम उन्हें धीरे धीरे सशक्त बनाने वाले में बदल सकते हैं। पुष्टि बनाते समय शक्तिशाली भावनाओं को प्रकट करने वाले शब्दों का उपयोग करना महत्वपूर्ण है और उन्हें वर्तमान काल में गढ़ते हुए उन परिणामों से जोड़ते हैं जो हम चाहते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि विजुअलाइजेशन सीमित विश्वासों को नया रूप देने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। जब हम स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं कि हम पहले से ही अपनी इच्छित वास्तविकता का अनुभव कर रहे हैं, तो हम एक मानसिक छवि बनाते हैं जो हमारी नई सशक्त मान्यताओं के साथ संरेखित होती है। यह विजुअलाइजेशन अभ्यास अवचेतन मन को फिर से जोड़ने में सहायता करता है, हमारे वांछित अभिव्यक्तियों की एक स्पष्ट और प्रेरक छवि बनाकर। नियमित विजुअलाइजेशन सत्र हमें अपने लक्ष्यों के साथ एक भावनात्मक संबंध बनाने में मदद करते हैं, हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं और उन्हें प्राप्त करते हैं। विश्वासों को फिर से जोड़ने के लिए अतिरिक्त तरीके शामिल हैं: एक जर्नल रखना, सम्मोहन की खोज करना और भावनात्मक स्वतंत्रता तकनीक या आरआई जैसे ऊर्जा उपचार प्रथाओं की कोशिश करना। जर्नलिंग हमें अपनी सीमित मान्यताओं में गहराई से जाने और उन पर सवाल उठाने में मदद करती है। इस बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त करना कि वे कहां से आते हैं और वे हमें कैसे प्रभावित करते हैं। सम्मोहन में अवचेतन मन में सीधे टैप करने की क्षमता होती है, जिससे गहरी बैठी सीमित मान्यताओं को बदलना आसान हो जाता है। ऊर्जा उपचार के तरीके शरीर की ऊर्जा प्रणाली के भीतर असंतुलन को दूर करने में मदद करते हैं, जिससे अवरोधों को मुक्त करने और प्रतिरोध को समझने और दूर करने में मदद मिलती है। प्रतिरोध को पुनः जोड़ने की प्रक्रिया में प्रतिरोध अक्सर संदेह, भय या आत्मविनाशकारी व्यवहार का रूप ले लेता है। प्रतिरोध को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए स्वयं के बारे में गहरी समझ विकसित करना और स्वयं के प्रति दयालु रवैया अपनाना महत्वपूर्ण है। प्रतिरोध को समझना और अपनाना हमें धीरे धीरे इसके मूल कारणों में जाने और इसे जाने देने में प्रगति करने की अनुमति देता है। नए सशक्त विश्वासों को अपनाने में समय और प्रयास लगता है। दैनिक अभ्यासों और सचेत विकल्पों के माध्यम से इन विश्वासों को लगातार मजबूत करना महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति प्रक्रिया में पहला कदम अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करना है। जब आपको अपनी सच्ची इच्छाओं की स्पष्ट समझ हो जाती है, तो आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप विशिष्ट इरादे निर्धारित कर सकते हैं। ये अध्याय उन अभ्यासों और प्रथाओं पर चरण दर चरण मार्गदर्शन प्रदान करता है जो आपकी गहरी इच्छाओं का पता लगाने में आपकी मदद करेंगे। ऐसा करके आप अपनी सच्ची इच्छाओं के अनुरूप इरादे निर्धारित कर पाएंगे। विजन बोर्ड बनाना या मैनिफेस्ट जर्नल आपके इरादों को मजबूत करने का एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। विजन बोर्ड चित्रों, शब्दों और पुष्टियों का एक संग्रह है जो दृश्य रूप से उन परिणामों को दर्शाते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। नियमित रूप से अपने विजन बोर्ड को देखने से आपके इरादों को मजबूत करने और आपके अवचेतन मन को अपनी इच्छाओं को जीवन में लाने में मदद मिलती है। उसी तरह एक मैनिफेस्ट जर्नल एक विशेष स्थान के रूप में कार्य करता है जहां आप अपने इरादों को लिख सकते हैं, अपने इच्छित परिणामों को चित्रित कर सकते हैं और अपनी प्रगति पर नजर रख सकते हैं। मैनिफेस्ट जर्नल रखना आपके इरादों को मजबूत करने और अपनी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए आपके समर्पण की निरंतर याद दिलाने में अविश्वसनीय रूप से सहायक हो सकता है। अपनी इच्छाओं को प्रभावी ढंग से प्रकट करने के लिए अपने इरादों पर संरेखण और ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। ये अध्याय आपकी इच्छाओं को प्रभावी ढंग से प्रकट करने में मदद करने के लिए तकनीक प्रदान करता है। यदि आप अपने इरादों के साथ जुड़े रहते हैं, तो ध्यान, माइंडफुलनेस और विजुअलाइजेशन जैसी तकनीकों का अभ्यास करके आप अपनी इच्छाओं के साथ अपने संबंध को बढ़ा सकते हैं, जिससे आपके इरादे और अधिक शक्तिशाली बन सकते हैं। पुष्टि और आत्मचर्चा का उपयोग करके अवचेतन मन को अपने इरादों के साथ संरेखित करने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकता है। इसके अलावा माइंडफुल होने और आभार व्यक्त करने से
एक सकारात्मक और खुली मानसिकता को बढ़ावा मिलता है, जिससे आप कई अवसरों के साथ जुड़े रह सकते हैं। अपनी इच्छाओं को स्पष्ट करने और विजन बोर्ड या जर्नल जैसे उपकरणों का उपयोग करके सचेत सृजन की एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर सकते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं के साथ जुड़े रहते हैं और उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप ब्रह्मांड के लिए अपने साथ काम करने का द्वार खोलते हैं। अपनी इच्छाओं को प्रकट करने में इस अध्याय में आप अपने सपनों को जीवन में लाने और अपनी शक्ति को गले लगाने का मार्ग खोजेंगे, अपने स्वयं के भाग्य के एक सचेत वास्तुकार के रूप में। पाठ 3, कमी की मानसिकता को छोड़ना। कमी की मानसिकता को छोड़ना एक बहुतायत मानसिकता विकसित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अध्याय समर्पित है, ये आपको अभाव की मानसिकता और भय आधारित सोच को पहचानने और उस पर काबू पाने में मदद करता है। जब आप चीजों को देखने का नजरिया बदलते हैं, तो आपके लिए कृतज्ञता विकसित करने और प्रचुरता को अपनाने की तकनीकों की खोज करने के लिए नए दरवाजे खुलते हैं। चेतना की कमी की मानसिकता इस विचार पर आधारित है कि संसाधन, अवसर और सफलता सीमित है। इससे अक्सर डर, तुलना और पर्याप्त न होने की भावना उत्पन्न हो सकती है। पर्याप्त समझ और कमी की मानसिकता पर काबू पाने के लिए अपनी खुद की सीमित मान्यताओं को स्वीकार करना और उन पर सवाल उठाना आवश्यक है। ये पहचानना कि प्रचुरता सीमित नहीं है और सभी के लिए बहुत कुछ है, आपको अपना दृष्टिकोण बदलना शुरू करने की अनुमति देता है। चीजों को देखने का नजरिया बदलना और प्रचुरता और संभावना को अपनाना गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह आपके जीवन में पहले से मौजूद प्रचुरता की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने और उससे भी अधिक की क्षमता को स्थानांतरित करने के बारे में एक सचेत निर्णय लेने के बारे में है। जब आप अपना दृष्टिकोण बदलते हैं और चुनौतियों को बढ़ने के अवसरों और असफलताओं को अस्थायी के रूप में देखते हैं, तो आप एक ऐसी मानसिकता बनाते हैं जो प्रचुरता और संभावनाओं के प्रति ग्रहणशील होती है। कृतज्ञता को बढ़ावा देने के तरीके प्रचुरता की मानसिकता में संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता व्यक्त करना अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करने और संजोने का एक मूल्यवान अभ्यास बने। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आपको जो आपके पास नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय जो आपके पास पहले से है उसकी सराहना करने का नजरिया बदलने में मदद मिलती है। इस बदलाव से मानसिकता में सकारात्मकता और प्रचुरता को बढ़ावा मिलता है। कृतज्ञता विकसित करने का एक तरीका है एक कृतज्ञता पत्रिका रखना, प्रतिदिन कृतज्ञता व्यक्त करना और दयालुता के कार्यों का अभ्यास करना, बहुतायत की अवधारणा को अपनाना, चेतना को समझना, उन विश्वासों और दृष्टिकोणों को अपनाने की आवश्यकता है जो बहुतायत को बढ़ावा देते हैं। अपने स्वयं के मूल्य पर विश्वास रखना और ये विश्वास करना कि आप बहुतायत के हकदार हैं। ये भरोसा करना भी महत्वपूर्ण है कि ब्रह्मांड प्रचुर मात्रा में है। सकारात्मक आत्मचर्चा और विजुअलाइजेशन अभ्यासों का उपयोग करके आप अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। इन सशक्त विश्वासों और अपनी ऊर्जा को प्रचुरता के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक बहुतायत मानसिकता विकसित करने का एक और पहलू है धन और समृद्धि को आकर्षित करना। वित्तीय बहुतायत के आकर्षण को प्रेरित करने वाले मूलभूत सिद्धांतों को समझना महत्वपूर्ण है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि धन एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में कार्य करता है और आपके विचारों, विश्वासों और कार्यों का आपके जीवन में प्रचुरता के प्रवाह पर प्रभाव पड़ता है। अपनी दिनचर्या में प्रचुरता, प्रतिज्ञान और अनुष्ठानों को शामिल करके आप समृद्धि की मानसिकता विकसित कर सकते हैं और धन को आकर्षित कर सकते हैं। यदि आप प्रचुरता प्रकट करना चाहते हैं, तो धन बनाने के अवसरों को सक्रिय रूप से खोजना और उन्हें जब्त करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। अवसरों की सक्रिय रूप से खोज करना और अपने इरादों के साथ अपने कार्यों को संरेखित करते समय अच्छी तरह से सूचित निर्णय लेना और संभावनाओं के लिए खुले रहना जो आप धन और समृद्धि के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं। पाठ 4, प्रेम और प्रेम को आकर्षित करने और साझेदारी को पूरा करने के लिए मजबूत और सार्थक संबंध बनाना आवश्यक है। ये अध्याय आत्म प्रेम
और आत्ममूल्य की एक मजबूत भावना को विकसित करने के महत्व को उजागर करता है, जो कि धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आधार है। सकारात्मक और संतुष्टिदायक रिश्तों को समझें, अपने रिश्ते के लक्ष्यों को समझें और अपने लिए स्पष्ट इरादे स्थापित करें। साथी ढूंढना आपके लिए प्यार को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण कदम है, जैसे तकनीकों की खोज करना, आत्म देखभाल और ऊर्जावान संरेखन का अभ्यास करना संगत भागीदारों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है। आत्म प्रेम और आत्ममूल्य की मजबूत भावना विकसित करना स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। रिश्तों के लिए एक उच्च मानक स्थापित करना, जिसे आप अपने जीवन में आने देते हैं, ये अपने आप को प्यार करने और महत्व देने का एक स्वाभाविक परिणाम है। जब आप आत्म देखभाल को प्राथमिकता देते हैं और अपने आप पर दया करते हैं, आप स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास दिखाते हैं और भागीदारों को आकर्षित करते हैं, जो आपके प्रामाणिक आत्म होने के लिए आपको महत्व देते हैं और प्रशंसा करते हैं। ये समझना कि आप रिश्ते में क्या चाहते हैं और साझेदारी के लिए स्पष्ट इरादे स्थापित करना एक परिवर्तनकारी अभ्यास हो सकता है। ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने साथी में जो गुण और मूल्य चाहते हैं, उनके बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें, उन्हें लिखने के लिए एक पल लें और खुद को प्यार और संतुष्टि से भरे रिश्ते में कल्पना करें। जब आपके पास उस साझेदारी की स्पष्ट दृष्टि होती है जिसे आप चाहते हैं, तो ये आपके जीवन में आने की अधिक संभावना है। आत्म देखभाल और ऊर्जावान संरेखन को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। पार्टनर जो एक अच्छे मैच है, खुद का ख्याल रखना मतलब है खुद की देखभाल करना, खुद की देखभाल को प्राथमिकता बनाना, ब्रह्मांड को यह बताना कि आप अपनी कीमत पहचानते हैं और एक पोषण संबंध के हकदार हैं। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को उस प्यार के साथ संरेखित करना जो आप चाहते हैं, ऊर्जा संरेखण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आप इसे ध्यान, दृश्य और ऊर्जा उपचार तकनीकों का अभ्यास करके प्राप्त कर सकते हैं। अपने जीवन साथी को ढूंढना प्यार को आकर्षित करने और सार्थक संबंध बनाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। जीवन साथी कनेक्शन और दिव्य समय ब्रह्मांड की योजना में विश्वास रखें और विश्वास करें कि सही व्यक्ति आपके जीवन में प्रवेश करेगा जब समय बिल्कुल सही होगा। अपने जीवन साथी या आदर्श साथी के साथ संरेखित करने के तरीकों में अपने भविष्य की कल्पना करना, आत्म प्रेम और पूर्ति को विकसित करना और लगाव या हताशा को जाने देना। 5वां पाठ जीवंत, स्वास्थ्य और कल्याण बनाना। मन, शरीर, कनेक्शन और स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव की खोज करना। ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ शरीर और मन को ठीक करना। ऊर्जा की आकर्षक दुनिया में जाना। इसे ठीक करना शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाने के लिए ऊर्जा उपचार तकनीकों के उपयोग की खोज करता है। इसके अतिरिक्त पाठ ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाओं की खोज करता है, जो समग्र कल्याण को बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। मन और शरीर के बीच संबंध को समझना हमारे समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य नकारात्मक भावनाओं और तनाव से काफी प्रभावित हो सकता है। अध्ययनों से संकेत मिलता है कि नकारात्मक भावनाओं का शरीर पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है, जबकि खुशी और सकारात्मक भावनाएं बेहतर शारीरिक कल्याण से जुड़ी है। बेलिंग इस संबंध को समझने से हम अपने स्वास्थ्य के मानसिक और शारीरिक पहलुओं से निपटने में सक्षम होते हैं। ऊर्जा उपचार तकनीकों का शारीरिक और भावनात्मक कल्याण दोनों पर सकारात्मक प्रभाव पाया गया है। ये तकनीकें शरीर की ऊर्जा प्रणाली के साथ काम करके संतुलन बहाल करने और उपचार को बढ़ावा देने में मदद करती है। कुछ ऊर्जा उपचार पद्धतियां जो आपको दिलचस्प लग सकती है। एरिकी होम्योपैथी और बायोफ प्रतिक्रिया। इन अभ्यासों का उद्देश्य सार्वभौमिक ऊर्जा का उपयोग करके और इसे शरीर की ओर निर्देशित करके शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रियाओं का समर्थन करना है। ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास करने से हमारे समग्र स्वास्थ्य में काफी सुधार हो सकता है।
ध्यान के कई लाभ हैं, जिसमें मन को शांत करना, तनाव कम करना और विश्राम को बढ़ावा देना शामिल है। शोध ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए इसके कई लाभ प्रदर्शित किए हैं, जैसे रक्तचाप को कम करना, बेहतर नींद को बढ़ावा देना और भावनात्मक लचीलापन बढ़ाना। इसके विपरीत माइंडफुलनेस में वर्तमान क्षण पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना और अपने विचारों, भावनाओं और शारीरिक अनुभवों की समझ विकसित करना शामिल है। ये हमें अपने शरीर के साथ एक मजबूत बंधन स्थापित करने और अपने स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। जब हम अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए जानबूझकर प्रयास करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से अपने समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाते हैं। पुष्टि हमारे स्वास्थ्य के बारे में हमारे इरादों और विश्वासों को स्पष्ट और सीधे तरीके से मजबूत करने में मदद करती है। जब हम स्वस्थ खाते हैं, सक्रिय रहते हैं, तो पोषण, व्यायाम और आत्म देखभाल पर ध्यान केंद्रित करके स्वस्थ जीवन शैली को प्राथमिकता देना महत्वपूर्ण है। और अपना ख्याल रखना हम अपने समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देते हैं। एक सहायक वातावरण का निर्माण करना और समग्र उपचार पद्धतियों की खोज करना इष्टतम स्वास्थ्य और कल्याण प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक और सहायक लोगों के आसपास रहने से हमारे स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। बेलिंग समग्र उपचार पद्धतियों की खोज कर रही है, जो हमारी मान्यताओं और मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होती है, जो हमारे उपचार पथ पाठ पर अतिरिक्त समर्थन प्रदान कर सकती है। अपने जीवन के उद्देश्य के साथ संरेखित करना, अपने जुनून को समझना और उसे अपनाना अपने जीवन के उद्देश्य को खोजने का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस अध्याय में हम उन विधियों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो आपकी वास्तविक इच्छाओं और उद्देश्य को खोजने में आपकी मदद कर सकती है। हम ये भी कवर करते हैं कि बाधाओं को कैसे दूर किया जाए और सीमित मान्यताओं को संबोधित किया जाए, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को आगे बढ़ा सकें। प्रेरित कार्रवाई करने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के अवसरों को अपनाने की अवधारणा को भी शामिल किया गया है। उन तकनीकों की खोज करना जो आपकी सच्ची इच्छाओं और उद्देश्य को उजागर करने में सहायता करती है। अपने जुनून को खोजने और जीने के लिए महत्वपूर्ण है। इस तक पहुंचने का एक तरीका है आत्मचिंतन के लिए समय निकालना, एक डायरी रखना और उन गतिविधियों में भाग लेना जो आपको खुशी और एक भावना प्रदान करती है। अपने सच्चे जुनून की खोज करना और उसमें उद्देश्य ढूंढना जीवन को उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके प्राप्त किया जा सकता है जो आपको वास्तव में उत्साहित और प्रेरित करती है। चुनौतियों और स्वलगाए गए अवरोधों को समझना और उनसे निपटना आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। उद्देश्य कई लोगों को अपनी यात्रा के दौरान कठिनाइयों और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को समझकर और उनसे पार पाकर आप लचीलापन और दृढ़ संकल्प का निर्माण कर सकते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा लचीलापन प्रशिक्षण जैसी तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं और गुरुओं या प्रशिक्षकों से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इन बाधाओं को दूर करने में सहायता कर सकते हैं। अपने जीवन के उद्देश्य के साथ संरेखित करने के लिए प्रेरित कार्रवाई करना महत्वपूर्ण है। अपने जुनून और उद्देश्य की पहचान करने के बाद इसे जीवन में लाने के लिए कार्रवाई शुरू करना महत्वपूर्ण है। ये लक्ष्य निर्धारित करके, एक योजना बनाकर और लगातार कार्रवाई करके है। जब आप अपने कार्यों को अपने उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं, गति बनाते हैं और उन अवसरों को आकर्षित करते हैं जो आपकी यात्रा का समर्थन करते हैं, सार्थक जीवन जीने के लिए नए अनुभवों की खोज करने और सक्रिय रूप से उनका पीछा करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। अवसर जो आपके जुनून और मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं, जिन पर आप विचार कर सकते हैं। ऐसे करियर विकल्प बनाना जो आपके उद्देश्य के साथ संरेखित हों, उन उद्देश्यों में शामिल हों जिनके बारे में आप भावुक हैं। स्वयं सेवा करें या अपने चुने हुए क्षेत्र में अतिरिक्त शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करें। जब आप अपने कार्यों को अपने उद्देश्य के साथ संरेखित करते हैं, तो आप एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो पूरा हो और सार्थक हो।
अपने करियर में सफलता और संतुष्टि प्राप्त करना आपके जीवन के उद्देश्य के साथ संरेखित होने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। जब आप एक ऐसा करियर चुनते हैं जो आपके जुनून और मूल्यों के साथ प्रतिध्वनित होता है, तो ये आपके काम के लिए उद्देश्य और संतुष्टि की गहरी भावना लाता है। विजुअलाइजेशन और पुष्टिकरण तकनीकों का उपयोग करके आप अपने करियर के उद्देश्यों के बारे में स्पष्टता प्राप्त करने और अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं और शक्तियों का उपयोग करके उपलब्धि के लिए अनुकूल अवसरों को आकर्षित करने में सहायता कर सकते हैं। आप पुरस्कृत पेशेवर यात्राएं विकसित कर सकते हैं जो आपकी सच्ची बुलाहट की सीख के साथ प्रतिध्वनित होती है। कृतज्ञता और प्रशंसा की खेती करके कृतज्ञता अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में एक शक्तिशाली भूमिका निभाती है, परिवर्तनकारी परिणाम लाती है। अभिव्यक्ति पर कृतज्ञता के प्रभाव को समझने से अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में काफी सुधार हो सकता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने से आपकी ऊर्जा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और आपके जीवन में अधिक प्रचुरता आ सकती है। दैनिक कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारी मानसिकता और ऊर्जा पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे हम उन चीजों को अधिक आकर्षित कर सकते हैं जिनकी हम कद्र करते हैं। कृतज्ञता व्यक्त करने से हमें अपना ध्यान उन चीजों से हटाने में मदद मिलती है जिनकी हमारे पास पहले से ही कमी है। इस दृष्टिकोण में बदलाव हमारी आवृत्ति को बढ़ाता है और हमें प्रचुरता और अभिव्यक्ति की शक्ति के साथ सामंजस्य में लाता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने के विभिन्न तरीके हैं। एक कृतज्ञता पत्रिका रखना एक सहायक अभ्यास हो सकता है। इसमें उन चीजों को लिखना शामिल है जिनके लिए आप दैनिक आधार पर आभारी हैं। इस अभ्यास ये आपको जानबूझकर अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देता है। मौखिक रूप से या दयालुता के कृत्यों के माध्यम से कृतज्ञता व्यक्त करना एक लाभदायक अभ्यास है जो न केवल दूसरों की मदद करता है बल्कि आपकी खुद की सकारात्मक मानसिकता को भी मजबूत करता है। दैनिक कृतज्ञता अभ्यास बढ़ावा देने अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता आपको अपनी ऊर्जा को लगातार बहुतायत के साथ संरेखित करने और जो आप सराहना करते हैं उसे आकर्षित करने में मदद करता है। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में कृतज्ञता को शामिल करने की आदत बनाएं, चाहे वो सुबह हो या शाम। कुछ पल रुके, प्रतिबिंबित करें और अपने जीवन में आशीर्वाद के लिए प्रशंसा व्यक्त करें। आपके जीवन में पहले से मौजूद आशीर्वाद और प्रचुरता को पहचानना और उसकी सराहना करना, जो आप सराहना करते हैं, उसे और अधिक आकर्षित करने की कुंजी है। जब आप सकारात्मक पहलुओं और अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से उनमें से अधिक को आकर्षित करते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि जब आप कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करते हैं, तो ये आपकी इच्छाओं की ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित होता है। इस प्रकार समान अनुभव और अभिव्यक्तियों को आकर्षित करता है। कृतज्ञता की मानसिकता को अपनाना आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है। जब आप कृतज्ञता और प्रशंसा की मानसिकता विकसित करते हैं, एक सकारात्मक और प्रचुर ऊर्जा क्षेत्र उत्पन्न करें जो आपको घेरे हुए है। ये ऊर्जा क्षेत्र अवसरों, समकालिकताओं और अनुभवों को आकर्षित करता है जो आप जो चाहते हैं उसके अनुरूप है। ब्रह्मांड को काम करने देना और जाने देना की अवधारणा आसक्ति के नियम में महारत हासिल करने का एक महत्वपूर्ण तत्व है। ये अध्याय विशिष्ट परिणामों के प्रति आसक्ति को जाने देने और नियंत्रण को त्यागने के महत्व पर प्रकाश डालता है। जब आपको ब्रह्मांड की बुद्धि और समय पर विश्वास होता है, जिसे आप स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्ति की अनुमति देते हैं, समझ को प्रकट करते हैं और लागू करते हैं, अलगाव आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है। अपनी इच्छाओं के हर पहलू को नियंत्रित करने की आवश्यकता को जाने देना, इसमें विशिष्ट परिणामों के प्रति आसक्ति को छोड़ना शामिल है। आपको अपनी अपेक्षाओं को जाने देना होगा कि चीजें कैसे और कब होंगी। आपके जीवन में आसक्ति को छोड़ना ब्रह्मांड को अपना जादू काम करने देता है और आपके सर्वोच्च अच्छे के लिए सर्वोत्तम परिणाम सामने लाता है। ब्रह्मांड की बुद्धि
और समय पर विश्वास रखना अभ्यास करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अलगाव के लिए यह विश्वास करना आवश्यक है कि ब्रह्मांड आपके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखता है और आपकी इच्छाओं को सबसे आदर्श तरीके से प्रकट करेगा। और समय पर प्रक्रिया में विश्वास रखने से आप चिंता और प्रतिरोध को छोड़ पाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एक शांतिपूर्ण स्थिति में और प्रवाह के साथ संरेखण में अभिव्यक्ति को समझते हैं और लागू करते हैं। अलगाव आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की आपकी क्षमता को बहुत बढ़ा सकता है। इसके लिए समर्पण और अभिव्यक्ति की प्रक्रिया में विश्वास की मानसिकता को अपनाने की आवश्यकता होती है। जब आप सूक्ष्म प्रबंधन करने की इच्छा को छोड़ देते हैं, तो आप ब्रह्मांड के लिए अपने पक्ष में काम करने का द्वार खोल देते हैं। इस अभ्यास में प्रतिरोध को जाने देना शामिल है, अज्ञात को गले लगाना और ये भरोसा करना कि सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। अधिक प्राप्त करने के लिए अभिव्यक्ति में समर्पण और उस पर भरोसा करने की मानसिकता विकसित करना महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी इच्छाओं के हर विवरण को नियंत्रित करने की इच्छा को छोड़ना और इसके बजाय ब्रह्मांड पर भरोसा करना शामिल है कि वो आपका मार्गदर्शन करेगा। जब आप नियंत्रण छोड़ देते हैं, तो आश्चर्यजनक चीजें हो सकती हैं जो आपकी अपेक्षाओं से परे होती है। प्रतिरोध और अवरोधों को दूर करने की समझ सफल होने के लिए आवश्यक है। अभिव्यक्ति ये अध्याय आपको किसी भी प्रतिरोध या बाधा को पहचानने और दूर करने में मदद करने के लिए समर्पित है, जो अभिव्यक्ति प्रक्रिया को बाधित कर सकती है। सीमित विश्वासों और आत्मतोड़ फोड़ करने वाले पैटर्न को छोड़ने के साथ साथ चुनौतियों का सामना करने में लचीलापन और दृढ़ता विकसित करने की तकनीकों का पता लगाएं। प्रतिरोध और अवरोधों पर काबू पाने का पहला कदम बाधाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए नकारात्मक विचारों, सीमित विश्वासों या आत्मतोड़ फोड़ करने वाले व्यवहारों को पहचानना और उनका समाधान करना है। इन प्रतिरोध बिंदुओं को समझना और स्वीकार करना आपको प्रभावी ढंग से उनका समाधान करने और उनका समाधान करने में मदद करेगा। सीमित विश्वासों और आत्मतोड़ फोड़ करने वाले पैटर्न को जाने देने के तरीके प्रतिरोध पर काबू पाने में फायदेमंद हो सकते हैं। जर्नलिंग एक अत्यधिक प्रभावी तकनीक है जो आपको अपनी सीमित मान्यताओं को पहचानने और उनका सामना करने की अनुमति देती है और उन्हें अधिक सशक्त और सकारात्मक लोगों के साथ बदल देती है। ये प्रक्रिया आपकी मानसिकता को फिर से जोड़ने और सीमित विचारों को सहायक विचारों से बदलने में सहायता करती है। एक और तकनीक में विजुअलाइजेशन शामिल है, जहां आप खुद को पहले से ही अपने वांछित परिणाम तक पहुंचते हुए देख सकते हैं। ये अभ्यास आपकी ऊर्जा और विश्वासों को बदलने में मदद करता है। अभिव्यक्ति प्रक्रिया के साथ संरेखित करने में सक्षम बनाना, पुष्टि का उपयोग करना, आत्मसीमित विश्वासों को छोड़ने और अपने बारे में सकारात्मक विचारों और विश्वासों को मजबूत करने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकता है। और आप क्या चाहते हैं? लचीलापन विकसित करना और दृढ़ता अभिव्यक्ति प्रक्रिया में बाधाओं का सामना करते समय महत्वपूर्ण है। ये याद रखना कि बाधाएं और रुकावटें किसी भी यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है। लचीलापन विकसित करना आपको बाधाओं को प्रभावी ढंग से दूर करने और एक सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने में सक्षम बनाता है। दृढ़ता आपको अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने और बाधाओं के आने पर भी आगे बढ़ते रहने में सक्षम बनाती है। पार्ट 8 कंपन के नियम के साथ सामंजस्य स्थापित करना। ब्रह्मांड में सब कुछ, जिसमें हमारे विचार, भावनाएं और भौतिक शरीर शामिल है, कंपन के नियम के अनुसार एक निरंतर स्थिति में है। ये कंपन ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जिसका हमारे जीवन में जो कुछ भी हम आकर्षित करते हैं और प्रकट करते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है। आप सकारात्मक पुष्टि का अभ्यास करके, कृतज्ञता व्यक्त करके, अपने लक्ष्य यूं की कल्पना करके और जब आप चाहें दयालुता के कार्य करके इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे विचारों और भावनाओं का चयन करें जो आपकी इच्छाओं से मेल खाते हों। आप अपनी कंपन आवृत्ति बढ़ाते हैं और उन अनुभवों को आकर्षित करते हैं जो उनके साथ संरेखित होते हैं। ध्वनि उपचार, जप और उत्थानशील संगीत सुनने जैसी प्रथाएं हमारी कंपन आवृत्ति को बढ़ा सकती है
और अभिव्यक्ति के लिए एक सामंजस्यपूर्ण ऊर्जावान वातावरण को बढ़ावा दे सकती है। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाएं आपको पल में अधिक जागरूक और उपस्थित होने में मदद कर सकती है। वर्तमान क्षण से जुड़े होने और वर्तमान से जुड़े होने की एक मजबूत भावना विकसित करना हमें ब्रह्मांड के प्राकृतिक प्रवाह के साथ संरेखित करने और स्पष्ट इरादों के साथ बनाने में मदद करता है। सहयोग और सामूहिक अभिव्यक्ति के लिए व्यक्तियों को एक साथ आने और सामान्य लक्ष्यों और इच्छाओं को प्राप्त करने की दिशा में काम करने की आवश्यकता होती है। दूसरों के साथ सहयोग करके जो आपके दृष्टिकोण को साझा करते हैं, आप अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हैं और एक सामूहिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं जो अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती है। दूसरों के साथ संबंध बनाने में विश्वास स्थापित करना, सामान्य मूल्यों को खोजना और खुले संचार को बढ़ावा देकर एक दृष्टिकोण साझा करना शामिल है। सक्रिय सुनना और समावेशिता और सम्मान का माहौल बनाना, इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। दूसरों के साथ सहयोग करने से विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण, कौशल और संसाधन एक साथ आते हैं जो अभिव्यक्ति प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं। मजबूत और सकारात्मक संबंध बनाना साझा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे लोगों के आसपास रहना जो आपके लक्ष्यों को ऊपर उठाते हैं और उनका समर्थन करते हैं, आपके लक्ष्यों के लिए एक सकारात्मक वातावरण बना सकते हैं। अभिव्यक्ति, मजबूत संबंध बनाना विश्वास, प्रोत्साहन और आपसी समर्थन पर निर्भर करता है। इन संबंधों को बढ़ावा देकर आप एक समर्थन नेटवर्क स्थापित करते हैं जो आपकी आकांक्षाओं को जीवन में लाने में सहायता कर सकता है और आपकी यात्रा के दौरान बहुमूल्य सलाह और प्रेरणा प्रदान कर सकता है। पाठ 9, ईश्वरीय समय और धैर्य को अपनाना एक विश्वास है कि सब कुछ अपने समय में घटित होता है, भले ही वो हमारी तत्काल इच्छाओं या अपेक्षाओं से मेल न खाता हो। ईश्वरीय समय पर विश्वास रखने का अर्थ है ये विश्वास करना कि ब्रह्मांड के पास हमारी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलने के लिए एकदम सही समय है। जब अभिव्यक्ति की बात आती है तो धैर्य और विश्वास विकसित करना महत्वपूर्ण है। धैर्य रखने से हमें शांत और केंद्रित रहने में मदद मिलती है क्योंकि हम अपनी इच्छाओं के सच होने का इंतजार करते हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि अभिव्यक्ति एक प्रक्रिया है और चीजें अपनी गति से सामने आ सकती है। इस प्रक्रिया में विश्वास रखना और ये विश्वास करना कि हमारी इच्छाएं अपने रास्ते पर हैं, हमें सकारात्मक और खुली मानसिकता बनाए रखने में मदद करता है। फेंग शुई एन का उपयोग करके प्राचीन चीनी अभ्यास आपके रहने की जगह में ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाने और सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण वातावरण को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। फेंग शुई सिद्धांतों को लागू करने से आप एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जो आपकी अभिव्यक्तियों का समर्थन करता है। इसमें फर्नीचर को सामंजस्यपूर्ण तरीके से व्यवस्थित करना और प्रकृति के तत्वों को शामिल करना शामिल है। अपने स्थान में सामंजस्यपूर्ण और उत्थानशील वातावरण बनाना आपके आदर्श वातावरण को जीवन में लाने में बहुत योगदान दे सकता है। इसे प्राप्त करने के कई तरीके हैं। आप अपनी इच्छाओं को मजबूत करने के लिए अपनी मंशा को स्पष्ट रूप से बताकर शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप उन वस्तुओं या प्रतीकों को शामिल कर सकते हैं जिनका व्यक्तिगत महत्व और सकारात्मक ऊर्जा है। क्रिस्टल का उपयोग करने से भी मदद मिल सकती है। ऊर्जा को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। आपके स्थान के संरेखण में प्रत्येक क्रिस्टल में एक विशिष्ट कंपन होता है जो आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा को पुनः संरेखित करने और बढ़ाने में सहायता कर सकता है। उदाहरण के लिए ब्लैक टर्मलाइन लें। इसमें नकारात्मक ऊर्जा और अवांछित पैटर्न को छोड़ने की शक्ति है। दूसरी ओर गुलाब क्वार्ट्ज या स्पष्ट क्वार्ट्ज जैसे क्रिस्टल प्रेम सद्भाव और स्पष्टता ला सकते हैं। ध्वनि और संगीत का उपयोग करके सामंजस्यपूर्ण और उत्थानशील वातावरण बनाने में मदद कर सकते हैं। उठाने वाले संगीत या ध्वनि उपचार तकनीकों का उपयोग करके आपके स्थान में ऊर्जा को बदलने और इसे आपके अभिव्यक्तियों के अनुरूप लाने में मदद कर सकते हैं। जब हम खुशी और खुशी का अनुभव करते हैं तो हम सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और अपने आप को उस आवृत्ति के साथ संरेखित करते हैं जिसे हम अपने जीवन में लाना चाहते हैं।
खुशी और खुशी को गले लगाने वाली मानसिकता विकसित करना, सकारात्मक परिणामों के लिए मंच तैयार करना, गतिविधियों में भाग लेना जो आपको खुशी और संतुष्टि देता है, जैसे शौक, आउटडोर समय बिताना या प्रियजनों से जुड़ना, आपकी समग्र ऊर्जा को बढ़ा सकता है। और एक सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देना, जो आत्म देखभाल को प्राथमिकता देना और उन गतिविधियों के लिए समय समर्पित करना जो आपको खुशी और संतुष्टि देते हैं, महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति में आनंद और खुशी के महत्व को समझना महत्वपूर्ण है। हमारे कल्याण पर आनंद और खुशी जैसी सकारात्मक भावनाओं के प्रभाव को समझना अभिव्यक्ति प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। सकारात्मक भावनाओं में हमारे दृष्टिकोण का विस्तार करने, हमारी रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने और चुनौतियों से उबरने की हमारी क्षमता को मजबूत करने की शक्ति होती है। आभार व्यक्त करने से आपकी मानसिकता पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, आपके जीवन में अच्छी चीजों को पहचानने और महत्व देने में आपकी मदद करता है। सकारात्मक पुष्टि में सकारात्मक विश्वासों और विचारों को मजबूत करने के लिए दोहराए जाने वाले सकारात्मक कथन शामिल हैं। आप कल्पना करने के लिए विजुअलाइजेशन तकनीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप पहले से ही अपनी इच्छाओं की अभिव्यक्ति के साथ आने वाली खुशी और खुशी का अनुभव कर रहे हैं। अपने शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण की देखभाल करना आपकी समग्र खुशी के लिए आवश्यक है और अभिव्यक्ति प्रक्रिया में मदद करता है। एक सकारात्मक मानसिकता को अपनाकर और उन गतिविधियों में भाग लेकर जो आपको खुशी देती है, आप एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं जो आप चाहते हैं उसे और अधिक आकर्षित करती है। अपनी अनूठी शक्तियों और प्रतिभाओं को समझना और उन्हें अपनाना आपकी आत्मा के उद्देश्य के साथ संरेखित करने और एक सार्थक प्रभाव डालने की कुंजी है। ये पहचान कर कि वास्तव में क्या आपको प्रेरित करता है और आपके लिए क्या मायने रखता है, आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपके कार्य और निर्णय एक सार्थक उद्देश्य के अनुरूप होते हैं। इसके साथ संरेखित करने से उद्देश्य एक गहन संतुष्टि की भावना लाता है और आपको दुनिया में एक सकारात्मक प्रभाव बनाने में सक्षम बनाता है। उद्देश्यपूर्ण जीवन को प्रकट करता है और योगदान में स्वयं पर चिंतन करना, स्पष्ट इरादे स्थापित करना और प्रेरित कार्रवाई करना शामिल है। स्वयं पर चिंतन करने से आपको अपने मूल्यों, जुनून और उस अंतर की स्पष्ट समझ मिल सकती है जिसे आप बनाना चाहते हैं। अपने इरादों को स्पष्ट करने के लिए आपको अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से बताना होगा और उन विशिष्ट तरीकों की रूपरेखा तैयार करनी होगी जिनसे आप सकारात्मक प्रभाव डालने की योजना बना रहे हैं। प्रेरित कार्रवाई में सक्रिय रूप से उन अवसरों और परियोजनाओं की तलाश करना शामिल है जो आपके उद्देश्य के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और आपको एक महत्वपूर्ण प्रभाव बनाने में सक्षम बनाते हैं। वापस देकर पूर्ति और संतुष्टि की भावना को बढ़ावा देना एक सार्थक और प्रभावशाली जीवन जीने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरों की मदद करने के लिए स्वेच्छा से दान देने जैसे अलग अलग तरीके हैं। दूसरों की भलाई के लिए योगदान देने के लिए अपने कौशल और विशेषज्ञता का उपयोग करना और दूसरों की मदद करना एक सकारात्मक प्रभाव और पूर्णता की गहन भावना लाता है। और संतुष्टि का पाठ 10 अभिव्यक्ति, यात्रा और रोमांच अभिव्यक्ति तकनीकों का उपयोग करके आप यात्रा के अनुभवों को आकर्षित करने में मदद कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं और अपने सपनों के यात्रा गंतव्यों में खुद की कल्पना करके आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता बना सकते हैं। पुष्टि और कृतज्ञता अभ्यासों का उपयोग करके आप यात्रा और रोमांच की संभावना में अपने विश्वास को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से अपनी प्राथमिकताओं को बताकर नई जगहों की खोज करना, रोमांचक गतिविधियों में भाग लेना या विविध संस्कृतियों का अनुभव करना आप अपनी इच्छा से मेल खाने वाले अवसरों को आकर्षित कर सकते हैं। अप्रत्याशित रोमांच और अवसरों के लिए ग्रहणशील होना जो आपकी यात्रा के दौरान आ सकते हैं, काफी फायदेमंद हो सकते हैं। यात्रा आपको अपने क्षितिज को व्यापक बनाने और खुद को विभिन्न संस्कृतियों में डुबोने की अनुमति देती है, जिससे व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन होता है। विविध संस्कृतियों की खोज करके
अपरिचित व्यंजनों का नमूना लेना, खुद को स्थानीय परंपराओं से परिचित करना और समुदाय में सक्रिय रूप से भाग लेकर आप अपने विश्व दृष्टिकोण का विस्तार कर सकते हैं और दुनिया की अधिक समझ विकसित कर सकते हैं। नए अनुभवों को अपनाने के लिए खुले और इच्छुक होना आपकी यात्रा के रोमांच को बढ़ा सकता है और व्यक्तिगत विकास में योगदान दे सकता है। अंतर्ज्ञान और आंतरिक मार्गदर्शन की मजबूत भावना आपकी यात्रा और अनुभवों के दौरान निर्णय लेने में आपकी बहुत मदद कर सकती है। आपकी सहज क्षमताओं को समझना और निखारना नई परिस्थितियों को नेविगेट करने, आपके सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने और यात्रा के दौरान आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में अमूल्य हो सकता है। अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर भरोसा करने और ध्यान जैसे अभ्यासों को शामिल करें। जर्नलिंग और अपने अंतर्ज्ञान और सहज ज्ञान के प्रति सजग होना, अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करना और उसे आपका मार्गदर्शन करने देना अभिव्यक्ति और निर्णय लेने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यह आपको सही यात्रा गंतव्यों, गतिविधियों और अनुभवों को चुनने में मदद कर सकता है। अपने आंतरिक मार्गदर्शन का उपयोग करके आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपकी आकांक्षाओं के साथ प्रतिध्वनित होते हैं और समृद्ध और जीवन बदलने वाले यात्रा अनुभवों का परिणाम देते हैं। पाठ 11, आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति का विकास करना। हम आत्मा प्रेम और आत्म स्वीकृति की एक ठोस भावना विकसित करते हैं। हम एक सकारात्मक और सशक्त ऊर्जा विकसित करते हैं जो हमें अपनी इच्छाओं को प्रकट करने में मदद करती है, स्वयं को समझने और सराहना करने में, अपनी ताकत, कमजोरियों और अद्वितीय गुणों सहित अपने अस्तित्व के सभी पहलुओं को पूरी तरह से स्वीकार करना और गले लगाना शामिल है। आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान विकसित करने के तरीकों में स्वयं पर चिंतन करना, स्वयं के प्रति दया दिखाना और सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना शामिल है। आत्मचिंतन में शामिल होने से आपको अपनी पहचान और व्यक्तिगत विश्वासों के बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि मिल सकती है। आत्म स्वीकृति और आत्म प्रशंसा को बढ़ावा देना, आत्म प्रशंसा का अभ्यास करना, आत्मकरुणा का अभ्यास करना, इसका मतलब है खुद के प्रति दयालु और समझदार होना, खासकर जब मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो। एक सकारात्मक मानसिकता विकसित करना, इसमें आपका ध्यान अपनी ताकत और उपलब्धियों की ओर निर्देशित करना शामिल है। कृतज्ञता व्यक्त करना और खुद को उत्थानकारी प्रभावों से घेरना अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक भलाई को प्राथमिकता दें। आप अपनी इच्छाओं को जीवन में लाने के लिए मंच तैयार करते हैं, अपने आध्यात्मिक अभ्यास को गहरा करते हैं और आध्यात्मिकता की खोज के माध्यम से जानबूझकर अभिव्यक्ति को शामिल करते हैं, जिससे कोई व्यक्ति अपने बारे में गहरी समझ विकसित कर सकता है, अपनी जागरूकता को व्यापक बना सकता है और उच्चतर चेतना और दिव्य ऊर्जा के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। उच्च चेतना और दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए मेथ विधियां, ध्यान, प्रार्थना, माइंडफुलनेस और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न होने जैसी प्रथाओं को शामिल करती है, जो आपकी मान्यताओं के साथ संरेखित होती है। अपने अनुभवों को साझा करना अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि इसमें दूसरों को प्रेरित करने और उत्थान करने की क्षमता होती है। साथ ही आपकी अपनी मान्यताओं और इरादों को मजबूत करना, आपके द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं और आपके द्वारा प्राप्त की गई जीत सहित अभिव्यक्ति की अपनी व्यक्तिगत कहानियों को साझा करना जो आपके समान यात्रा पर हैं, उन लोगों को बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान कर सकता है। एक पत्रिका या ब्लॉग में अपने अनुभवों को साझा करना, घटनाओं या कार्यशालाओं में बोलना या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी यात्रा के बारे में पोस्ट करना आपको बड़े दर्शकों तक पहुंचने और सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद कर सकता है। ऐसे लोगों का एक नेटवर्क बनाना जो आपके लक्ष्यों को साझा करते हैं, आपकी इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता को काफी बढ़ा सकते हैं। समान विचारधारा वाले व्यक्तियों की संगति में रहना जिम्मेदारी और समावेश की भावना प्रदान कर सकता है। आप इसे अभिव्यक्ति समूहों में शामिल होकर, कार्यशालाओं या रिट्रीट में भाग लेकर या ऑनलाइन समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़कर
एक सहायक समुदाय में अनुभवों का आदान प्रदान करके प्राप्त कर सकते हैं। बहुमूल्य प्रतिक्रिया अंतर्दृष्टि और बढ़ाने के नए तरीकों की खोज का समर्थन कर सकते हैं। अपनी अभिव्यक्ति क्षमताओं के लिए अधिक उन्नत तकनीकों और अभ्यासों में तल्लीन होना आवश्यक है। आप विजुअलाइजेशन, ऊर्जा कार्य, पुष्टि और ध्यान जैसे विषयों का पता लगा सकते हैं। अतिरिक्त तकनीकों में क्रिस्टल विजन, बोर्ड या अनुष्ठान जैसे अभिव्यक्ति उपकरणों का उपयोग करना भी शामिल हो सकता है। अपनी समझ और अपने कौशल को व्यापक बनाकर आप अपनी प्राकृतिक क्षमता तक पहुंच सकते हैं। अपनी कथित सीमाओं को प्रकट और पार कर सकते हैं। अपनी क्षमता को प्रकट करने और अनलॉक करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए सटीक लक्ष्य निर्धारित करना, प्रतिबंधात्मक विश्वासों को छोड़ना और असीमित अवसरों को अपनाना, अपने इरादों को स्पष्ट करना, आप जो चाहते हैं उसके बारे में सटीक होना, वास्तविकता में लाना और यह सुनिश्चित करना कि आपके विचार, भावनाएं और कार्य आपकी इच्छाओं के अनुरूप हों। सीमित मान्यताओं को छोड़ना, उन सभी मान्यताओं को पहचानना और छोड़ना आवश्यक है जो आपकी इच्छा को प्रकट करने की आपकी क्षमता में बाधा डाल सकती है। अनंत संभावनाओं को अपनाना, इसका मतलब है इस विचार के लिए खुला होना कि आपके लिए अनगिनत अवसर प्रतीक्षा कर रहे हैं और कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अपने दैनिक दिनचर्या में कृतज्ञता और सेवा को शामिल करना आपके समग्र सुख और कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अपने जीवन में आशीर्वाद और प्रचुरता के लिए कृतज्ञता व्यक्त करके आप अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के तरीकों में दयालुता के कार्य करना, स्वयं सेवा करना और धर्मार्थ कार्यों में सहायता करना शामिल है। दयालु कार्य दूसरों के प्रति आभार प्रकट करना या दयालु शब्दों और इशारों के माध्यम से सकारात्मकता फैलाना, अपने समय और कौशल को संगठनों या अपने मूल्यों से मेल खाने वाले उद्देश्यों के लिए समर्पित करना। आपके पास दूसरों के जीवन में सार्थक प्रभाव पैदा करने का अवसर है। दान या धन उगाहने के प्रयासों के माध्यम से धर्मार्थ कार्यों में योगदान करने से दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने, पूर्णता और उद्देश्य की खोज करने, दयालुता और सेवा के कार्यों के माध्यम से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने, दूसरों के जीवन में सार्थक प्रभाव पैदा करने, दूसरों के जीवन में सार्थक प्रभाव पैदा करने, दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने, दूसरों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालने। आकर्षण का नियम एक शक्तिशाली शक्ति है जो लगातार आपके जीवन को प्रभावित करती है। ब्रह्मांड में सब कुछ मिलकर आपको वह प्रदान करने के लिए काम कर रहा है जो आप चाहते हैं और जिसके आप हकदार हैं। इस प्रक्रिया में विश्वास रखें, अपने सपनों पर पूरा भरोसा रखें और समझें कि आपके पास अपने कल्पित जीवन को वास्तविकता में लाने की शक्ति है। जैसे जैसे आप अपने प्रकटीकरण की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके विचार, विश्वास और कार्य आपकी इच्छाओं के अनुरूप हो। कृतज्ञता की शक्ति को अपनाएं, अपने लक्ष्यों की स्पष्ट रूप से कल्पना करें और अपने सपनों की ओर प्रेरित होकर कदम उठाएं। विश्वास रखें कि आपका प्रत्येक कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो, आपको आपके इच्छित परिणामों के करीब ले जाएगा। अपने दिमाग को अपने आसपास मौजूद अनंत अवसरों के प्रति ग्रहणशील रखें। अपने द्वारा डाली गई ऊर्जा और आकर्षित की गई ऊर्जा के प्रति जागरूक रहना महत्वपूर्ण है। खुद को सकारात्मकता में डुबोएं, अपने आसपास के लोगों का उत्थान करें और प्रचुरता की मानसिकता को समझें और उसका उपयोग करें। आपके विचार और भावनाएं आपको अधिक समृद्ध और पूर्ण जीवन की ओर ले जा सकती है। ध्यान रखें कि बाधाएं और कठिनाइयां वास्तव में व्यक्तिगत विकास और ज्ञान प्राप्त करने के अवसर हो सकते हैं। उन्हें एक मजबूत मानसिकता के साथ स्वीकार करें और उन्हें अपने इच्छित लक्ष्यों की ओर कदम के रूप में उपयोग करें। विश्वास रखें कि ब्रह्मांड लगातार आपके पक्ष में काम कर रहा है, यहां तक कि उन क्षणों में भी जो अन्यथा प्रतीत हो सकते हैं। अपनी इच्छाओं के समय पर विश्वास रखें और विश्वास रखें कि सब कुछ आपकी सर्वोच्च भलाई के साथ संरेखण में हो रहा है। अपनी गहरी इच्छाओं के साथ
सामंजस्य में रहने का चुनाव करें और आकर्षण के नियम की अविश्वसनीय क्षमता का उपयोग करें। आपके पास एक ऐसा जीवन बनाने की क्षमता है जो वास्तव में उल्लेखनीय है। अपने आप पर विश्वास रखें, इस प्रक्रिया में विश्वास रखें और देखें कि कैसे ब्रह्मांड में सब कुछ आपको वह प्रचुरता, आनंद और पूर्ति प्रदान करता है जिसकी आप इच्छा करते हैं। आपकी अभिव्यक्ति की यात्रा असीम अवसरों, असाधारण रोमांच और आपकी सबसे महत्वाकांक्षी आकांक्षाओं की पूर्ति से भरी हो। आपके पास ब्रह्मांड है जो आपकी यात्रा के हर कदम पर आपका समर्थन और मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार है। आकर्षण के नियम की अविश्वसनीय शक्ति की खोज करें और एक ऐसा जीवन अनलॉक करें जो आपकी यात्रा से परे हो। इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना कभी न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स एंड गुड बाय।